जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और जबरदस्त नई वीडियो के साथ। राजस्थान फसल मुआवजा 2026 बड़ी अपडेट। मौसम खराब हुआ है, बेवजह बरसात हुई है, किसानों की फसलें बर्बाद हो चुकी हैं। बिल्कुल, अब इनको फसल मुआवजा देगी सरकार। यानी कि भाई बिना मौसम के ही बरसात हो रही है, आंधी तूफान आ रहे हैं, अंधड़ चल रहे हैं, फसल का नुकसान हुआ है, खड़ी फसल बर्बाद हुई है, लावणियां चल रही हैं। समझगा, लावणी भी तो चल रही है, सरसों खराब होगी, और भी जो महंगी महंगी फसलें थी वो खराब हो चुकी हैं। गेहूं जो है आड़े पड़ गए हैं। बिल्कुल लावणी तैयार जो फसल है वो झड़ गई है। तो इससे किसान तो बेचारा संकट में आ गया है। तो इसको लेकर के बड़ी अपडेट आई है, सभी को मुआवजा दिया जाएगा और पिछला जो मुआवजा बाकी है उसको भी उनके खातों में भेजा जाएगा। तो किसानों की जो मांग है वो पूरी की जाएगी। बड़ी अपडेट को हम अच्छी प्रकार से समझेंगे और जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो अभी तक आप नहीं जुड़े हैं चैनल से तो विश्वास के साथ आप ओमवीर योजना के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको सभी सरकारी योजनाओं की जानकारी और अपडेट दी जाती है। चलो शुरू करते हैं। मैं राजेश गुर्जर स्वागत करता हूं आप सभी का एक और नई वीडियो में। आओ जी फटाफट से हम इसके ऊपर बात करेंगे और पूरी जानकारी को अच्छे से समझेंगे। राजस्थान फसल मुआवजा 2026 फसल अनुदान राशि किसानों को मिलेंगे 17,000 रुपए। डेट हुई फिक्स। बड़ी अपडेट सामने आई है, उस अपडेट को भी आप यहाँ पे अच्छे से देख सकते हैं। जो भी अपडेट आती है सीधी की सीधी ओमवीर योजना के टेलीग्राम के ऊपर डाल दी जाती है, इसलिए आप सभी साथी टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करें। जिस नाम से यूट्यूब चैनल है उसी नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसी नाम से इंस्टाग्राम चैनल है और उसी नाम से फेसबुक आईडी है। सभी साथी जुड़ सकते हैं, फॉलो भी कर सकते हैं। देखो जी, अब जो अपडेट है उसको हम एक बार अच्छी प्रकार से देख लेते हैं। यहाँ पे आप देखो, बाड़मेर भास्कर की अपडेट है 20 मार्च 2026 की। बेबस है अन्नदाता, अन्न को उगाने वाला किसान बेबस है, लाचार है, मजबूर है, कुछ नहीं कर सकता। सब 6 महीना की कमाई खेत में पड़ी रहे, ऊपर आसमान नीचे धरती और बीच में फंसा किसान, क्या करे भगवान। ठीक है ना। तो ये चीजें हैं। बारिश ओलों ने छीन ली उम्मीद, पानी में बह रही रबी की फसलें, यानी कि पानी में बह रही है रबी की फसलें। भाई जो भी फसल है वो तो पानी में ही बहेगी। जब बरसात हो रही है, मेघ पड़े, ओला पड़ी, आंधी आवे, तूफान आवे, तो फिर फसल ने कट ले जावा। बांध भर के थोड़ी ना घर में मतलब रखते हैं कि लो भाई, वो तो सिस्टम है, तरीके से ही होगी। लावणी भी करनी है, कढ़वानी भी है और फिर जाके उसको अंदर डालनी है। ठीक है। हाँ, ये चीजें चंद घंटों में किसानों की साल भर की मेहनत तबाह। जीरा और इसबगोल हुए चौपट, फटे कपड़े हाथों में पर घाव, पहली बार बोई फसल हुई बर्बाद। खराब फसल को दिखाते हैं हाथी तला निवासी के किसान। देखो बनियान फाट रही बेचारा किसान की, हाथ जोड़े खड़ो के करे। अब बाड़मेर की बूढ़ी माँ की आंखों में आंसू नहीं रुक रहे हैं, ये भी रो रही है। एक रात की बारिश ने किसान को रुलाया, तबाह हो चुकी है सारी की सारी फसलें, बर्बाद हो चुकी है। 7 डिग्री गिरा पारा, आधा इंच बरसा पानी। बारिश और आंधी के बाद एक ही दिन में 60 डिग्री तक तापमान में गिरावट आई है। जाडो लागवा लगो, बड़ियाड़ो में बरसगो, चारों मेर में बरसात हुई। सुबह से ही बादल छाए रहे, मौसम खुशगवार रहा। दोपहर बाद मौसम में बदलाव के साथ बूंदाबांदी का दौर शुरू हो गया। बुधवार रात से गुरुवार सुबह तक 16.5 mm बारिश रिकॉर्ड की गई। करीब 3 घंटे तक रुक रुक कर ये बारिश हुई। इसी वजह से दिन का पारा 60 डिग्री गिर गया। बेमौसम हुई बारिश के बाद विशेष गिरदावरी को लेकर सरकार से निर्देश नहीं मिले हैं कि भाई दोबारा से गिरदावरी वगैरह शुरू की जाए, क्योंकि ये बेमौसम बरसात हुई है। अभी तक बहुत सारे किसान ऐसे हैं जिन्होंने ना तो गिरदावरी करवाई है, ना किसी ने बीमा वगैरह करवा रखा है। अब उनकी फसल खराब हो गई है अचानक से, अब वो क्या करें। तो सरकार को ये निर्देश दिए जा रहे हैं, गाइडलाइन दी जा रही है। ये जो मंत्री संतरी लोग हैं इनके पास ज्ञापन पहुंचाए जा रहे हैं कि साहब गिरदावरी दोबारा से करवाई जाए, जिसने नहीं करवाई वो गिरदावरी करवाए। ठीक है। लेकिन जिले में जहां कहां कितना नुकसान हुआ है इसका आंकलन करवा रहे हैं राजेंद्र सिंह चांदावत, एडीएम बाड़मेर, कि भाई जो भी बेमौसम से बारिश हुई है, नुकसान हुआ है किसानों का, उसके लिए हम गिरदावरी दोबारा से करवाएंगे।
जिन किसानों ने गिरदावरी नहीं करवाई वो भी करवा पाएंगे, और कहां कहां पर कितनी क्या नुकसान हुआ है उसका भी हम आकलन लेंगे, उसकी भी हम जानकारी जुटा रहे हैं, और फिर उसके बारे में हम आगे पहुंचाएंगे बात को। ठीक है जी, बिल्कुल। यहाँ पे बताया जा रहा है कि पिछले 5 माह से मेरे बेटे दिन रात खेत में काम कर रहे थे, रात को तूफान आया, बरसात हुई, फसल बर्बाद कर दी। अब उनका कहना है कि 10 लाख रुपए का कर्जा लेकर हमने ट्यूबवेल बोरिंग खुदवाया था ताकि खेती करेंगे, फसल पकेगी तो कर्जा उतार देंगे, लेकिन अब फसल तो खराब हो गई। ट्यूबवेल से पहली बार फसल बुआई की थी, फसल का इंश्योरेंस भी नहीं करवाया था, अब 10 लाख रुपए का कर्ज चुकाना चुनौती बन गया है। भास्कर की टीम पहुंची तो परिवार के सब लोग रोते हुए नजर आए। ये बाड़मेर के यहाँ पे किसानों की बातें हैं। ये अगली खबर बाड़मेर की 20 मार्च 2026 की। पूरे राजस्थान में बारिश हुई है। बाड़मेर वाला है, मैं सोचो सब बाड़मेर वाला नहीं पैसा मिलेगा के, ये पूरे राजस्थान की बात है। तत्काल गिरदावरी करके किसानों को समयबद्ध मुआवजा दे सरकार। चौधरी ने कहा है कि भाई जो अब फसल बर्बाद हुई है तत्काल इसकी गिरदावरी की जाए और किसानों को मुआवजा दिया जाए। सरकार की तरफ से अनुदान राशि दी जाती है। अनुदान राशि का मतलब यह होता है कि भाई जहां जहां जिस जिस जिले में मौसम की वजह से फसलें बर्बाद हुई हैं उन सभी को पैसे देती है सरकार। ठीक है, बिल्कुल। यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरी चीजें यहाँ पे बताई गई है कि भाई जो हरीश चौधरी ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर प्रभावित क्षेत्रों में, जो भी क्षेत्र प्रभावित हुए हैं, जहां पे भी फसलें बर्बाद हुई है किसानों की, वहां तत्काल गिरदावरी कराएं, फसल का नुकसान है उसकी सटीक आकलन करने और किसानों को समयबद्ध मुआवजा देने की मांग की है। उन्होंने कहा कि इस समय जीरा, इसबगोल, सिरसू, रायडा जैसी रबी की फसलें कटाई के लिए तैयार थी, लेकिन अचानक हुई बारिश ने हजारों किसानों की फसलें बर्बाद कर दी हैं। ये चीजें आप देख सकते हैं। और भी खबरें हैं जी राजस्थान की तरफ से आ रही हैं। बेमौसम बारिश से फसलों में हुए भारी नुकसान को लेकर किसानों ने एडीएम को सौंपा ज्ञापन दे रहे हैं कि भाई हमें फसल मुआवजा मिलना चाहिए, हमारी गिरदावरी दोबारा से शुरू की जाए। ये सारी चीजें आप यहाँ पे देख सकते हैं। और भी जो खबरें आ रही है वो भी आप यहाँ देख सकते हैं। सवाई माधोपुर की, ये भी 20 मार्च 2026 की है। फसलों की औसत पैदावार का भी वैज्ञानिक तरीके से होता है मूल्यांकन। दुमोदा व जालपा खेड़ी में फसल कटाई प्रयोग जांचा, नुकसान आकलन से किसानों को मिलेगा बीमा का लाभ। किसानों को गेहूं की उन्नत किस्म की जानकारी दी। किसानों के हितों के लिए समर्पित है भाजपा सरकार। आधुनिक खेती पर मिलेगा अनुदान। ग्रीन हाउस, पॉली हाउस, शेड नेट, लो टनल, प्लास्टिक मल्च जैसी उन्नत तकनीकें उपलब्ध कराई जाएंगी। आने वाले अगले साल में 4000 किसानों को लाभान्वित किया जाएगा और 200 करोड़ रुपए का दिया जाएगा अनुदान राशि। 200 करोड़ रुपए वजन सरकार देगी किसानों को साथ। अब ये कब मिलेंगे पैसे? देखो, राजस्थान सरकार ने खरीफ 2025 के भारी बारिश और फसल नुकसान से प्रभावित जिलों में कई गांवों को अभावग्रस्त घोषित किया, जिसमें अलवर भी शामिल है। इससे प्रभावित किसान 31 मार्च 2026 तक मुआवजा अनुदान के लिए पात्र रहेंगे। यह प्रक्रिया गिरदावरी और सत्यापन के आधार पर होगी, यानी कि 31 मार्च 2026 तक जो भी फसलें बर्बाद हुई हैं उन सभी को यहाँ पे मुआवजा दिया जाएगा। ये 2025 का मुआवजा रहेगा जी, ठीक है ना, 2025 का मुआवजा रहेगा और ये 31 मार्च 2026 तक मुआवजा अनुदान के लिए पात्र रहेंगे। ठीक है, लेकिन इसके लिए क्या बताया है? गिरदावरी और सत्यापन के आधार पर, यानी कि जो किसान गिरदावरी करवा चुके हैं उनको ही मिलेगा। दूसरी चीज, जो बीमा करवाते हैं, क्लेम करवा लेते हैं, उनको मिलता है। जो केसीसी वगैरह उठा लेते हैं उनका तो ऑटोमेटिक ही हो जाता है, लेकिन कुछ कंपनियों से जुड़े हुए रहते हैं, बीमा करवा लेते हैं खेती के ऊपर, और कुछ जो है वो अपनी गिरदावरी वगैरह करवा के कंप्लीट रखते हैं और सरकार के पास उसका डाटा रहता है, उनको फिर क्लेम मिल जाता है, फसल बर्बाद होती है तो। ठीक है, तो 31 मार्च 2026 तक आपको मुआवजा वगैरह मिल सकता है। मार्च लास्ट में, मार्च अंतिम, इसमें क्या मिल सकता है साहब? आपको पैसे मिल सकते हैं, आपके खातों में पैसे आ सकते हैं। ये अपडेट आई है कि मार्च के लास्ट तक आपको आपकी मुआवजा राशि मिल सकती है, ये संभावना व्यक्त की गई है। आई होप आप अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे। सारी जानकारी मैंने क्लियर कर दी है।
जिनकी भी फसलें बर्बाद हुई है, चिंता ना करें, आपकी फसल मुआवजा सरकार आपको जरूर देगी, जिसमें नॉर्मल जो है उसको 17,000, जिसमें जमीन कम है उसको 17,000 रुपए, ज्यादा है तो उसको 34,000 रुपए तक की राशि दी जाती है सरकार की तरफ से। राइट, ठीक है जी। हाँ, तो ये थी पूरी जानकारी जो मैंने आपको अच्छी प्रकार से समझा दी है। अब जो भी साथी ऐसे हैं जो भर्तियों की जानकारी पाना चाहते हैं, वो ओमवीर रोजगार के यूट्यूब चैनल से जुड़ सकते हैं। यहाँ पे आपको सभी भर्तियों की जानकारी और अपडेट दी जाती है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे भाई नई अपडेट के साथ। और अगर जो भी अपडेट आती है फसल मुआवजा की हो या कोई भी सरकारी योजना की अपडेट हो, मैं आपके साथ में साझा करता रहूंगा, शेयर करता रहूंगा, आपको बताता रहूंगा। अभी अपडेट आई थी, ताजा अपडेट है, नई नई अपडेट है जो मैंने आपके साथ में साझा कर दी है। धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।